बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। इंसान को भगवान ने, ईश्वर ने सभी को कुछ न कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, कुछ न कुछ तो दिया ही है। किसी को कम दिया है, किसी को अधिक दिया है। अब इंसान इस दुनिया में सोचते होंगे कि मुझे कम दिया है, दूसरे को ज़्यादा दिया है, और जिसको ज़्यादा दिया है वो भी सोचता है कि मुझे कम दिया है, मुझसे ज़्यादा उसको अधिक दिया है। तो यहाँ ये समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि वैसे तो एक पिता के 4 पुत्र हों, जैसे जैसे वो उम्र दराज होते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, फिर उनका अपना अपना जीवन होता है, तो सबकी संपत्तियां और विपत्तियां भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। धन पदार्थ उनके पास, उनका काम धंधा, उनकी रोज की कमाई, बैंक बैलेंस सबका अलग अलग होता है। वे भी सोचते होंगे, एक समय तक तो वो माता पिता को दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन जब उनके अपने हाथ में ही सब कुछ, अपने जीवन की बागडोर हो जाती है, अपना कमाना है, अपना खाना है, अपना जीवन निर्वाह करना है, तो कहीं ना कहीं उनको भी यही लगता होगा कि भगवान ने मुझे कम दिया, उसे ज़्यादा दिया। लेकिन ये कोई नहीं समझता कि ये हमारे अपने कर्मों के अनुसार है। ये नहीं सोचता कोई कि भगवान तो सभी के अपने हैं और हम सभी, बल्कि सभी देशवासी, और देशवासी नहीं, पूरी दुनिया स्वयं प्रभु की है, प्रभु उन सभी के हैं। तो कैसे प्रभु ईश्वर पक्षपात करते हैं? अब किसी को कम दिया है, किसी को अधिक दिया है, कोई गरीब इस दुनिया में रह गया है, कोई अमीर बन गया है, तो ये भगवान की ओर से कोई पक्षपात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। इसमें भी बड़ा गहराई से विचार करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है कि जिसने पहले जन्म में अधिक अच्छे कर्म किए, उसको उसी के अनुसार ईश्वर ने उसके कर्मों के अनुसार अधिक धन, संपत्ति, विद्या, बल, बुद्धि, अच्छे माता पिता, अच्छा परिवार आदि सब सुविधाएं दी। और किसी ने उससे कम अच्छे कर्म किए, यानी जिसने थोड़ा सा निम्न स्तर के कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म नहीं किए, सामान्य कर्म किए, उसको ये सब सुविधाएं भी फिर सामान्य स्तर की दे दी। और जिन लोगों ने बहुत ही थोड़े कर्म अच्छे किए, फिर कुछ कर्म बुरे भी किए, उनको ईश्वर ने थोड़ी और भी कम सुविधाएं दी, कुछ समस्याएं भी साथ में दे दी, जैसे गरीबी, भूखमरी, कोई शरीर के दुख, बीमारियां, कोई रोग, और कम पढ़ाई, और माता पिता भी जिनके गरीब हों, या इसके अलावा भी
कोई वाद विवाद का कोई मसला उनके अंदर रख छोड़ा होता है कि माता पिता से भी औलाद की तकरार लगातार चलती रहती है। तो ये सब कर्मों के ही अधीन हुआ इंसान सुख और दुख भोगता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जिन लोगों ने बहुत ही बुरे बुरे कर्म किए, अगर पिछला जन्म हम नहीं देख सकते, अभी नहीं जान सकते, पिछले जन्म के बारे में पिछले जन्म में नहीं झांक कर देख सकते, तो इस जन्म में अनुमान लगा लें कि जैसे इस जन्म में कोई चोरी डकैती लूट मार हत्याएं कत्लो गैरत अपहरण ब्लैक मार्केटिंग और दहेज की मांग करना, स्मगलिंग, दुनिया में ये सब हो रहा है ना। आज हम समाचार पत्रों में सुनते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा बुरे कर्मों के नाम पर। तो यही क्या मालूम हम पीछे करके आए हो। इस वक्त अगर नहीं कर रहे हैं तो पिछले वो भोग भोगना ही इस जीवन में हमारे लिए काफ़ी है। तो हमें तो ये समझना चाहिए कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, यकीनन हम गुनाह करके आए हैं, यकीनन हमने भगवान को नाराज किया है। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। अब जो इस प्रकार की बुरी कार्रवाई बुरे कर्म करके आए हों, अब कहीं कोई चोरी करता है, डकैती करता है, कहीं लूटमार करता है, तो सोचो कितने उसके बुरे कर्म बन जाते हैं। छोटी मोटी किसी को गाली देने से, अपशब्द करने से, वो अपशब्द कहने से उसका दिल दुख जाता है, और फिर किसी की कोई वस्तु चुरा लें, किसी के रुपए चुरा लें, राह चलते की हम जेब काट लें, कोई उसके साथ उसका पर्स निकाल लें, या उसको लूट मार कर दें। लूट मार का मतलब होता है कि धन लूटते हुए मार कुटाई भी कर देते हैं, किसी को अधमरा करके छोड़ देते हैं, किसी को हत्या भी कर देते हैं। सब कुछ इन आंखों से देख रहे हैं, वही सब पहले भी होता रहा। आज अगर हम दुख देख रहे हैं तो ऐसे पाप कर्म हमसे होते रहे हैं, ऐसे ऐसे पाप कर्म हमने किए हैं। अगर हम इंसान हैं तो ये गनीमत अवसर हमें मिला है, चाहे हम किसी भी स्तर के पाप कर्म करते आए हों, थोड़े पाप किए हों, ज़्यादा किए हों, लेकिन ये हमें देखना है, समझना है कि अगर इंसान का जन्म हमें मिला हुआ है तो ये गनीमत अवसर हमें भगवान ने दिया है, अपनी छत्र छाया में रखा है कि हमें इंसान बना दिया। क्योंकि इस इंसान के जन्म में भगवान का भजन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मुश्किल तो अगर हमें लगता है तो वो हमारे विचार हैं, वो हमारी सोच है। हम चाहें तो आसानी से इस जीवन में गरीबी की अवस्था में भी हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, भजन सुमरन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, सत्संग करते हुए, कथा करते हुए। अब ईश्वर ने जिनको पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कुत्ता शेर भेड़िया बकरी सांप बिच्छू पेड़ पौधे ये इस प्रकार की योनियां दी हैं, ये अच्छी तरह से उनके पाप कर्मों के कारण उन इंसानों को ये योनियां देखकर बड़े अच्छी प्रकार से उन्हें दंडित किया है, दंड दिया है।
ये सब कर्म फल, ये जो व्यवस्था है, कर्मों का फल ये जो मिल रहा है, ये न्यायिक प्रक्रिया, ये व्यवस्था जो है ईश्वर की है, भगवान की है। और ये बड़ा ही न्यायपूर्वक इंतजामात प्रभु ने किया है। ये सारे इंतजामात प्रभु ने अपनी देख रेख में रखे हैं। इस सारी व्यवस्था को देखकर हम सबको अनुमान लगाना चाहिए कि ईश्वर एक न्यायकारी राजा है। कर्मों के अनुसार सबको फल देता है। हम कभी भी ये न सोचें कि ईश्वर किसी से पक्षपात करता है। अगर पक्षपात करता तो हमें ये शिकायत है कि हमें थोड़ा कुछ सुविधाओं से वंचित रखा है, हमें शारीरिक सुखों से वंचित रखा है, थोड़े बहुत दुख हैं, शरीर पर दुख हैं, कोई धन रुपयों का आर्थिक दुख है। एक दुख से दूसरा दुख फिर जुड़ कर रहता है। सबसे बड़ी दुविधा तो इसमें हमारे अपने ही कर्मों की है कि अब बुरे कर्मों के कारण ये सब हमारे जीवन में ये घटित हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, हमें देखकर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब ये हमें सोचना पड़े कि जो हमारे ही सामने 84 लाख योनियां हैं, ये कुत्ते बिल्ले बने हुए हैं, भेड़ बकरी बने हुए हैं, और जो इंसान की योनि में भी ऐसे ऐसे दंड मिले हुए हैं कि इंसान चल नहीं सकते। धन संपत्ति की भरमार होते हुए भी ऐसे ऐसे जीव बुद्धि हैं जो अपने आप से चल नहीं सकते, अपने आप से खा नहीं सकते, ठीक से बोल नहीं सकते, ठीक से देख नहीं सकते। तो ऐसे इंसान की योनि भी देखने में तो बड़ी दुखदाई लगती है, लेकिन फिर भी इंसान की योनि तो इंसान की ही है। लेकिन सबक लेने की जरूरत है उन 84 लाख योनियों से भी। और किसी इंसान को अगर इतने अच्छे से अगर दंडित किया है भगवान ने कि कोई देखने में असमर्थ है, कोई चलने में असमर्थ है, कोई बैठने में असमर्थ है, कोई बोलने में, कोई सुनने में, तो अगर पक्षपात होता तो फिर सोचने की बात है कि कौन भगवान का अपना है और कौन बेगाना है। एक ही घर के अंदर रहने वालों की किस्मत जुदा जुदा है। अब कोई शरीर से दुखी है तो भगवान के लिए तो एक घर के अंदर रहने वाले, एक माता पिता के घर जन्म लेने वाले, कैसे ये हम कह दें, कैसे हम समझ सकते हैं ऐसा कि भगवान पक्षपात करता है। सभी की सभी दुनिया, चाहे 84 लाख योनियां हो, चाहे जड़ हो, चेतन हो, जमीन पर रहने वाले कीड़े मकोड़े कीटाणु, या पानी में रहने वाले, या आकाश में उड़ने वाले पक्षी हों, ये सभी के सभी आत्म रूप में उस परमात्मा की ही हम सब संतान हैं। चाहे हम इंसान हैं, चाहे बाकी के 84 लाख योनियां हैं। ये समझना जरूरी है। इस सारी व्यवस्था को देखकर हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान जो है न्याय करने वाले हैं,
सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ही वो फल देते हैं। अब यदि हमें हमारे पिछले कर्मों के आधार पर ईश्वर की कृपा से अच्छी धन संपत्ति है, अच्छी सुविधाएं हमें मिली हैं, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझा करें कि हमें ईश्वर ने ये सब संपत्तियां इसलिए दी हैं कि ये सब सुविधाएं प्राप्त करके इनका दुरुपयोग न करें। अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी इन संपत्तियों से, इन सुविधाओं से ठीक प्रकार से सदुपयोग करें। अपने लिए भी फायदा हो और दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। इन संपत्तियों का, इन सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करना है। खुद भी इनसे लाभ उठाएं, दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन सफल होगा। ये प्रभु की मिली हुई नेमतें, प्रभु की ओर से मिली हुई सुविधाएं सब सार्थक हो जाएंगी। और भविष्य में भी इसी जीवन में हमें और बढ़ चढ़ करके इसी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। और अगले जन्मों में भी हमें लाभ मिलता रहेगा, जब तक कि हम अपने अंशी परमात्मा से अपनी आत्मा के द्वारा एक नहीं हो जाते हैं। तब तक जन्म तो लेना ही होगा, लेकिन जब तक इस दुनिया में हम आते रहेंगे इंसान के रूप में, हर बार अच्छे से अच्छे सुविधा हमें मिलेगी, जबकि हम प्रभु की मेहरबानियों का भगवान के नाम में लग करके सदुपयोग करें। जो लोग अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में सुख सुविधाओं से वंचित हैं, यानी जो अपने कर्मों के कारण आज गरीब इंसान हैं, लेकिन इंसान तो हैं, अच्छी सुविधाओं के बिना वो रह रहे हैं, जी रहे हैं। वे आज पुरुषार्थ भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी उनका 2 वक्त का रोटी खाने का खर्चा भी पूरा पड़ता नहीं। कपड़ा, रहने के लिए जगह और भी कई जैसे ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं, वो भी ठीक से वो पूरी नहीं अपनी जुटा पाते। और जिनको पर्याप्त मात्रा में धन मिला हुआ है, क्या वे जानते नहीं कि यहाँ कौन कौन असुविधा में है? उनसे मुलाकात होती रहती है। तो ये भी एक सदुपयोग का हमारे लिए, सदुपयोग के लिए अपने धन पदार्थों का जरिया बन सकते हैं। जो सुविधाओं से खाली हैं, वो हमारे धन का सदुपयोग करने का जरिया बन सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने लिए आगे के लिए सुख सुविधाओं का इंतजाम कर सकते हैं और उनको सुखी बना सकते हैं। प्रभु के धाम में पहुंच करके अपना मुख उज्जवल रख सकते हैं। उनका सहयोग करने से हम खुद को
और अधिक भाग्यशाली समझ सकते हैं। और भगवान भी जानते हैं, समझते हैं कि हमारे दिए हुए सुख साधन हमारे ही आत्माओं को, दूसरे लोगों को ये बांट रहे हैं, हिस्सा बना रहे हैं, उनको अपने साथ मिला रहे हैं। तो ईश्वर बहुत बहुत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद की बरसात हम पर हर वक्त करते हैं। और ये सब करते हुए हमें ईश्वर का बार बार धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें किसी की मदद करने वालों की श्रेणी में रखा है, मदद लेने वालों की नहीं। ये बड़े भागों की बात है, लेकिन यहां देखने में उल्टा होता है। जिसके पास अधिक धन है वो अधिक चाहना रखता है कि मेरे पास और आ जाए। जिनकी मदद करनी चाहिए उन्हीं को लूटने का, उन्हीं को और कंगाल बनाने का, गरीब बनाने का कार्य वो किया करते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता कैसे मिलेगी? अपने आप को भाग्यशाली कैसे कहलाएंगे? किसी के 100 रुपये लूट कर अगर 50 रुपये उसको दान में दे दिए जाएं, ये दान नहीं कहलाएगा। या एक तरफ से ठगी कर ली और दूसरी जगह जा कर के दान कर दिया, किसी की मदद कर दी और हीरो बनने में अपने आप को आगे कर लिया, ये प्रभु की प्रसन्नता नहीं है। इसके बाद में एक भक्ति परमार्थ का जो पाठ हमें इस जीवन में पढ़ना है, वो तो कहीं देर के बाद उसका लाभ होता है। जब एक जनरल ये व्यवहार अगर हमारे जीवन में ना आएगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, तो फिर भक्ति और परमार्थ में जो कदम रखा है, हमारे पास अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर हम गरीब भी हैं तो भी हम स्वयं किसी के मोहताज न बन करके सतगुरु के मोहताज बन जाएं, सतगुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर लें, सतगुरु से नाम की बख्शिश प्राप्त कर लें, फिर उस नाम को जपें, नाम सुमरण करें, भजन बंदगी करें। हिम्मत मद दे मदद खुदा, अपनी मदद खुद करें। वो नाम ही फिर सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए जुटा देगा। किसी को देखने की जरूरत नहीं, किसी का कुछ भी रुतबा देखकर, किसी का धन देखकर अपना मन ललचाने की जरूरत नहीं है। और जरूरत की वस्तुएं जीवन को चलाने के लिए कुदरत स्वयं हर व्यवस्था हमारी अपने आप कर देगी। सेवक की भावना सदैव अपने प्रभु की, अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने की होती है। किसी की मदद करें तो सतगुरु का बन के करें, या सतगुरु के कहने पर चलें, सतगुरु को सौंप दें, अपने आप सदुपयोग हो जाएगा। हमारे पास अच्छा शरीर है सेवा करने के काबिल, अच्छा मन है हमारे पास, अच्छा भाव है और धन है, तो वो भी जो कुछ भी है यथा योगे श्रद्धा पूर्वक अपने सतगुरु के चरणों में सुपुर्द करें। कम से कम अच्छा मन तो हमारे पास हो ही सकता है, और शरीर भी अच्छा है तो सतगुरु के आगे पहुंच करके दंडवत प्रणाम करते हुए अपना भाव समर्पित कर दे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि हमने क्या कहा,
कोई सुन नहीं सकता, और जिसको हमने सुनाया उसने सुन लिया, भीतर ही भीतर बैठे हुए भी और बाहर साक्षात जो हमारी आँखों से, बाहर की आँखों से हमें दर्शन होता है, बाहर से भी हमें जतला दिया जाएगा कि तुम्हारी पुकार सुनी गई है। कुछ देना सीखें। जितनी भी ये सारी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक ही भाव मुख्य रूप से, अगर किसी की मदद करते हैं या सदगुरु को समर्पित करते हैं अपना भाव कि मैं शारीरिक सेवा करना चाहता हूं, देने का भाव मुख्य रूप से हमारे अंदर ये भाव उजागर होता है, ये देने का भाव हमारे अंदर उमड़ता है, तो दिया हुआ भी सभी उसी का है। सेवक का यही प्रयास होना चाहिए, और जो सेवक है, सेवक का यही प्रयास होता है, होना भी चाहिए कि वो ऐसा कर्म करे जिससे कि उसके स्वामी जो हैं खुश हो जाए। उसके हृदय में भी यही भावना होनी चाहिए कि मैं हर पल हर क्षण अपने सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहूं, उनके वचनों की पालना करूं, मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकले, अगर कोई शब्द निकले तो वो केवल सतगुरु की महिमा का वर्णन हो, कानों में सदा सतगुरु की महिमा का गुणगान सुनूं। ऐसी जगह जाकर बैठे जहाँ पर सतगुरु की महिमा सुनने को मिले। अगर श्वास चल रहे हैं तो श्वासों में सतगुरु के नाम का, सतगुरु से मिले हुए नाम का श्वास श्वास सुमरन होता चला जाए। आंख खुली हो या आंख बंद हो, हमेशा सतगुरु के दर्शन का भाव बना रहे, सतगुरु का ही दर्शन हो। खुली आंखों में ही हम सतगुरु के दर्शन की पड़ताल करते रहे, अपने भीतर इस ख्याल को लिए हुए, ख्यालों में बसा रहे, खुली आंख में भी हजारों हजारों चेहरों को देखते हुए, हजारों मुखड़े देखते हुए भी हमें चैन न पड़े। क्यों? कि हमें तलाश सतगुरु के मुखड़े की हो, ये अभिलाषा लगी रहे। सच्चा सेवक दुनिया की मान बड़ाई में ना फंस करके अपने मालिक की रजा में प्रसन्न रहता है, मालिक की मौज में प्रसन्न रहता है, और हर जड़ चेतन वस्तु में अपने मालिक का स्वरूप देखता है। जिस भी वस्तु को देखते होंगे हम, हर चीज का कोई ना कोई रूप होता है। अगर किसी पेड़ को देख रहे हैं तो स्थूल रूप में पेड़ की शक्ल तो बनी है ना। अगर पेड़ के पत्तों को देख रहे हैं, तने को देख रहे हैं, डाली को देख रहे हैं, किसी फल को या फूल को देख रहे हैं, हर वस्तु की जांच पड़ताल करते हुए, हर वस्तु को देखते हुए, उसके बारे में सोचते हुए भी अपने सतगुरु का ख्याल बना ही रहेगा, क्योंकि वो हर वक्त सतगुरु के प्रेम में जुड़ा हुआ है, सतगुरु से उसकी तार जुड़ी हुई है। किसी पेड़ के पत्ते और फूलों को भी देखता है एक सेवक, तो अपने मालिक का ही स्वरूप देखता है कि ये सब कुछ मेरे सतगुरु का रचा हुआ है। ये पूरा संसार जो संसार का पसारा है, ये सतगुरु का ही पूरा पसारा है, सतगुरु की है रचना रचाई हुई है। रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आज जितनी भी दुनिया है, चाहे वो गुरुमुख हो, नॉन गुरुमुख हो,
अब वो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी की सेवकाई में तो हर कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब किसी न किसी सेवकाई में तो लगा हुआ है, किसी न किसी का सेवक तो है, किसी न किसी का दास है। अगर और कोई किसी का नहीं तो अपने मन का दास तो है ही। लेकिन रामचरितमानस में सबका, हर बड़े छोटे का, हर अमीर गरीब का, स्वस्थ का अस्वस्थ का प्राण बसता है। रामायण की चौपाइयों में, रामायण की दोहों में रामायण के हर पहलू को ठीक से जानना चाहता है, समझना चाहता है, अपनी प्रीत जोड़ता है अपने अपने हिसाब से। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है एक, कि एक बार माता सीता ने हनुमान जी को मोतियों से, सच्चे मोतियों से बनी माला इनाम में दी। ये भी सब जानते हैं कि जब लंका को फतेह करके, जीत हासिल करके, रावण का काम तमाम करके जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण और सीता के सहित जब अयोध्या में वापस आए और सभा में बैठे हुए हनुमान जी को माता सीता ने जो मोतियों की माला दी, जैसे ही हनुमान जी को वो माला मिली तो वह उसे तोड़ करके टटोलने लगे। एक एक मोती को गौर से देखने लगे। अभी हम पत्तों की बात कर रहे थे कि सेवक का क्या धर्म है, सेवक का अंदाज ही यही है, सेवक का व्यवहार ही यही है, सेवक का ख्याल ही यही है। हर वस्तु में अपने इष्ट देव को, अपने इष्ट देव सतगुरु को देखता है, ढूंढता है, या फिर नजर आता है उसको, या केवल देखने मात्र से ही एक सरसरी तौर पर उसके ख्याल में बसे हुए उसके सतगुरु वहीं उसको दिखते हैं। चाहे दीवार पर भी देखता है तो अपने सतगुरु को टटोलता है, क्योंकि वो दीवार पर नहीं, वो पत्तों में नहीं, वो पेड़ में नहीं, उसके सतगुरु तो उसकी आंखों की रोशनी में बसे हुए हैं। एक सेवक के सतगुरु जो है उसके ख्यालों में बसे हुए हैं, उसके सतगुरु उसके दिल में बसे हुए हैं, रोम रोम में बसे हुए हैं। तभी हर चीज पर जब आंख से कहीं भी फोकस करता है तो आंखों से वही फोकस होता है जो उसके अंदर है। जैसे सिनेमा हॉल में पर्दे पर कुछ नहीं होता, पर्दे के ऊपर जो वो लाइट पड़ती है, पीछे जो प्रोजेक्टर चलता है, ऊपर ऊपर से ऊंचाइयों से जहाँ कुछ छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी होती है, उसके पीछे से जो प्रोजेक्टर चल रहा है, रील चल रही है, उसमें जो नेगेटिव बने हुए फोटो खींचे हुए वो रील बनी हुई वो चलती है, और उसी छोटे छोटे झरोकों में से एक रोशनी बिखेरते हुई एक किरणों की तरह वो फोकस जो है पर्दे पर गिरता है, और वहीं से पीछे से ही जो कुछ होता है वही पर्दे पर दिखता है। अब दिखने में तो ये जिक्र आ जाता है कि पर्दे पर क्या था, पर्दे पे ये हुआ, फिल्म में ये हुआ, लेकिन वो सब आया कहाँ से? पीछे से। ऐसे ही आंखों से जब हम देखते हैं, चाहे किसी पेड़ को देखते हों, पत्ते को देखते हों, चाहे कुछ भी देखते हों, वो वहाँ कुछ भी नहीं है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंतर हृदय में सब कुछ समाया हुआ है। जब मोतियों की माला तोड़ रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी भी देख रहे हैं, माता सीता भी देख रही है कि हनुमान जी सच्चे मोतियों की माला
इतनी कीमती है जो उसे तोड़ रहे हैं। तो माता सीता को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और किसी को भी अच्छा नहीं लगता ये। लेकिन सेवक क्या दिखाना चाहता है अपने स्वामी के सामने कि ये मोतियों की माला तोड़ रहा है। तो माता सीता ने पूछ लिया हनुमान जी से कि ये क्या कर रहे हो। तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल इन मोतियों में प्रभु श्री राम जी को ढूंढ रहा हूँ कि जो मुझे आपने उपहार दिया, क्या उसमें आप समाये हो। जिस वस्तु में मेरे प्रभु श्री राम नहीं हैं, वो वस्तु मेरे किस काम की है। तो अपने उपहार का अपमान सुनकर माता सीता जी ने हनुमान जी को इतना तक कह दिया कि क्या तुम्हारे शरीर में भी श्री राम जी हैं, जो तुम्हें हर वस्तु में राम चाहिए, तो क्या शरीर में तुम्हारे राम हैं। बस इतनी सी देर सुनने की थी, इतनी बात सुनने की देर थी कि हनुमान जी ने तो भरी सभा में श्री राम जी के सामने अपना सीना फाड़ कर दिखा दिया। अब भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का दर्शन हनुमान जी तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सामने बैठे हुए उपस्थित हैं, भरी सभा उपस्थित है, वो सब देख रही है। और भगवान श्री राम के साथ साथ माता सीता और लक्ष्मण जी के भी दर्शन सभी ने किए। ये एक सच्ची भावना है सेवक की कि वो केवल अपने स्वामी को चाहता है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण वनवास पर जा रहे थे, प्रभु श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण, क्योंकि 14 वर्ष के वनवास में क्या कुछ नहीं हुआ। हमारे कई कई जन्म बीत जाएं, लेकिन हम 14 वर्ष के वनवासों का अध्ययन भी ठीक प्रकार से नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मुख्य रूप से हमें 2 शब्दों में ही समझनी होती है। ये रामायण के हर एक शब्द में गूढ़ रहस्य भरा हुआ है कि हम किसी भी शब्द को उठाकर समझ लें, कहीं से कोई लाइन उठा लें, हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए ये कोई भी 2 शब्द काफ़ी है। जब ये वनवास में चल रहे थे, जाते समय रास्ते में एक जगह पर माता सीता जी की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ की बहुत सुंदर सुंदर लताएं थी, जो डालियां कहते हैं, लताएं कह दें, सुंदर लताएं थी। उन लताओं को देख करके माता सीता ने भगवान श्री राम जी से कहा कि प्रभु, इस वृक्ष के कितने ऊंचे भाग हैं कि जो लताएं इस वृक्ष की शोभा बढ़ा रही है। ये पेड़ बहुत सौभाग्यशाली है। तो श्री राम जी ने कहा कि इस वृक्ष के ऊंचे भाग नहीं हैं, इन लताओं के ऊंचे भाग हैं जो वृक्ष ने इन्हें सहारा दे रखा है, अपने ऊपर संभाल रखा है। और फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को भी बुलाया और उन्हें भी कहा कि माता सीता का कहना है कि इस वृक्ष के ऊंचे भाग हैं, जो लताएं इस वृक्ष की शोभा बढ़ा रही, और हम कहते हैं कि इन लताओं के ऊंचे भाग हैं जो वृक्ष ने इनको सहारा दे रखा है। लेकिन तुम बताओ किसके ऊंचे भाग हैं?
वृक्ष के या लताओं के। तब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी के चरणों में बैठ गए और कहने लगे, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि इस वृक्ष के ऊंचे भाग हैं या इन लताओं के। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरे ऊंचे भाग हैं। मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे आपकी चरण मिली, आपकी शरण मिली। सेवक के लिए उसके स्वामी का साथ ही, स्वामी की नज़दीकी ही, स्वामी का दर्शन ही उसके जीवन की सबसे अनमोल वस्तु है। सही मायने में जिसे अपने स्वामी की चरण शरण मिल गई है, वही जीव संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली है। अब हम समझ सकते हैं, महसूस करके देखें कि हम सतगुरु के सेवक हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। हम संसार की ये आडंबरता जो हमें आंखों से दिखाई देती है, इनको पा करके जो ये संसार के आडंबर लुभाने वाले हैं, मनमोहक हैं, मन को अच्छे लगने वाले हैं, लेकिन जो सच्चाई है, एक सतगुरु के सेवक के लिए क्या इतना काफ़ी नहीं कि इस मनुष्य जीवन के अंदर अपने स्वामी का साथ मिल जाना, उनकी नज़दीकी मिल जाना, उनसे नाम लेकर के उनका श्वास श्वास में सुमरन करना, भजन करना। जो बाहर से हम अपने स्वामी का दर्शन करते हैं, वही अपने भीतर हम दर्शन कर सकें, तो इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी, पहली पातशाही जी, जब श्री आनंदपुर की रचना नहीं हुई थी, उससे भी काफ़ी समय पहले की बात है। श्री आनंदपुर की स्थापना से वर्षों पहले की बात है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी टेरी में सत्संग उपदेश कर रहे थे, तो आपके दिल में ये ख्याल आया कि देखें, क्योंकि जब सत्संग उपदेश चल रहा था तो अनेकों प्रेमी वहाँ श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित थे, इकट्ठे हुए थे। तो श्री गुरु महाराज जी के दिल में ये ख्याल आया कि इतने प्रेमी एकत्र हुए हैं, इनके दिल में भक्ति की कैसी लगन है, किस प्रकार की लगन है। सत्संग के बाद आपने प्रत्येक सत्संग से पूछा कि आप भक्ति में क्या चाहते हो, तो किसी ने समाधि लगाने के बारे में अपनी बात करी, किसी ने शब्द सुनने की इच्छा प्रकट की, किसी ने प्रकाश देखने की युक्ति बतलाने की प्रार्थना की। श्री परमहंस दयाल जी हर एक की इच्छा के अनुसार युक्ति बतलाते जा रहे थे। जब सभी से पूछ चुके और सभी को उनके पूछे अनुसार जवाब मिल चुका, वचन फरमा चुके, तो सबसे पीछे बैठे हुए एक व्यक्ति से पूछा कि कहिए आप क्या चाहते हो। तब उसने आकर के मत्था टेकते हुए हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करते हुए कहा कि हे मेरे मालिक, मैं आपसे मान बढ़ाई तथा ऐश्वर्य के समान नहीं चाहता, कोई सामान ऐश इशरत के नहीं चाहता।
कोई दुनियावी सुख नहीं चाहता, कोई खान पान पकवान नहीं चाहता। मैं आपसे अपने किसी शारीरिक दर्द के लिए, किसी शारीरिक दुख के लिए भी कोई दवा की मांग नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य अपनी मजबूरी प्रकट करते हुए कुछ न कुछ आपसे प्रार्थना करना चाहता होगा, अपना समाधान करना चाहता होगा, परंतु मैं नाचीज केवल आपसे, मैं आपको ही चाहता हूँ। जिस भाव से उसने वर्णन किया, श्री परमहंस दयाल जी ने उसे कृपा से भरी हुई नज़र से देखा और वचन फरमाए, ठीक है, भक्ति में सबसे उत्तम मांग भी यही होती है। एक भक्त के लिए, एक सेवक के लिए यही विचार उसका उत्तम है। श्रेष्ठतम विचार सेवक का यही है कि वो अपने स्वामी से अपने स्वामी की ही मांग करे। सेवक के मन में ऐसी भावना ही सबसे ऊंचा भाव है। और भाग्यशाली हैं वो प्रेमी इस दुनिया में आज, भाग्यशाली हैं वो सेवक, वो गुरमुख जिनके दिल में सच्चा प्रेम है और जिनके दिल में केवल एक ही अभिलाषा है, एक ही ख्याल है, अपने सतगुरु की नज़दीकी, अपने सतगुरु की प्रसन्नता। और सतगुरु की नज़दीकी के साथ साथ सेवक का, गुरमुख का यही धर्म है कि हर वक्त श्वास श्वास सुमरन भीतर ही भीतर चलता रहे। क्या जाने हम, क्या मालूम हमें, क्या पता किस वक्त ये श्वास निकल जाए, हमारा हर श्वास जो है समाप्त हो जाए और एक श्वास आखिरी हो जाए और हम बातें करते हुए, दुनियादारी करते हुए, दुनिया का व्यवहार करते हुए ही अगर श्वास निकल गए, प्राण निकल गए, तो फिर वही हाल हो जाएगा कि फिर जिंदगी भर बक 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 करते रहेंगे। क्या पता कौन सी योनि मिलेगी। इंसान की योनि भी मिली तो क्या पता क्या दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी। हमारा तो अनुशासन ही यही है, सुमरन करें, जप करें और कुछ ना बोले, मुख में नाम और हाथ में काम। यानी कभी जुबान से भीतर ही भीतर चलता रहे, कभी बोलकर अपने कानों को नाम का श्रवण कराएं, अपनी जिह्वा से उच्चारण करके कानों के द्वारा प्रवेश कराएं। कभी आँख, कान और मुंह बंद करके भीतर ही भीतर श्वासों से सुमरन करें, भजन करें। और कभी सतगुरु का ध्यान लगाते हुए सतगुरु के ध्यान में खो जाएं और उस पदवी को प्राप्त करने के लिए हर वक्त लालायित रहें, हर वक्त प्रयासरत रहें कि ये शरीर तो फिर एक दिन रहेगा नहीं। आत्म रूप में परमात्मा से मिलकर एक हो जाए।
अगर परमात्मा से आत्मा मिल जाती है फिर शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर जन्मने से मरने से सदा सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। जिसने इस जीवन में अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जतन कर लिया, प्रयास कर लिया, तो सोचो फिर शरीर की कहाँ जरूरत रहेगी। जब बिछोड़ा ही खत्म हो गया, जब एक हो गए, फिर कुछ भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर ना आना पड़ेगा ना जाना पड़ेगा, आने जाने का किस्सा ही खत्म। इसलिए हम जैसे भी हैं, जिस भी हालत में हैं, अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं तो भी दुख से ऊपर उठ जाइए, दुख से ऊपर उठ करके अपने आप को आत्मा समझ लीजिए। शरीर को एक बार अलग करके देखिए कि शरीर अलग हो गया। हमने मान लिया है कि शरीर कोई अलग वस्तु है और आत्मा कुछ अलग वस्तु है। शरीर एक कोई मिली हुई वस्तु है, किसी से मिली है, किसी ने दी है, उधारी दी है, तो ये तो जाएगी। तो अभी एक बार ऐसा मान कर देखें और हमेशा माने रहें कि ये शरीर रहने वाला नहीं है। तो आत्मा को कोई दुख नहीं है, आत्मा को कोई गरीबी नहीं है, आत्मा को किसी प्रकार की संसार की सामग्रियों की जरूरत भी नहीं है। आत्मा को केवल और केवल तलब है अपने अंशी परमात्मा की। वो परमात्मा से मिलकर एक होना चाहती है, जन्म मरण से मुक्त होना चाहती है। यही आत्म कल्याण है और इसी आत्म कल्याण को करते हुए अपने इस जीवन को सफल बनाना है, सतगुरु की प्रसन्नता को पाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।